पुस्तक का नाम बाल निर्माण की कहानियां भाग एक। लेखक डॉक्टर आशा सिरसिट। गीदड़ का विवाह। अन्नू नाम का एक गीदड़ बड़ा ही आलसी था। उसे कोई भी काम करना बुरा लगता था। अपने आलस के कारण कभी कभी तो वह भूखा ही सो जाता था। बिना हाथ पैर हिलाए आसानी से जो कुछ उसे मिल जाता उसे वह खा लेता। फिर यह पड़ा पड़ा अलसाता रहता। अपनी पूंछ को हिलाकर मच्छर मक्खी उड़ाता था। एक बार जब वह सो रहा था तो उसने बड़ा मीठा एक सपना देखा। सपना ये था कि उसका विवाह हो रहा है। सारा घर मिष्ठान की खुशबू से महक रहा है। इतने में ही चिंटू ने बांग दे दी और गीदड़ की आंख खुल गई। अन्नू ने आंखें मलकर चारों ओर देखा। ना उसका विवाह हो रहा था और ना ही वहां कोई मेहमान थे। अन्नू दौड़ा दौड़ा कुप्पू कुमार के पास गया। वह उस जंगल में बहुत बड़ा ज्योतिषी था। अन्नू ने अपने सपना बताते हुए पूछा, इसका क्या फल होगा? कुप्पू सियार ने अपनी गर्दन हिलाते और उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाते हुए थोड़ी देर में सोच विचार कर कहा। फिर बोला, यह सपना तुमने ब्रह्म मुहूर्त में देखा है, इसलिए निश्चित ही यह सपना सच होगा। कब तक होगा महाराज? बड़ी उत्सुकता से अपनी पूंछ हिलाते हुए गीदड़ ने कहा। शीघ्र, जल्दी से, आज या कल में ही सच हो जाएगा। ज्योतिषी नाक पर से चश्मा उतारकर बोला। कुप्पू की बात को सुनकर अन्नू का अंग अंग फड़कने लगा। उसने कभी सोचा तक ना था कि उसका विवाह इतनी जल्दी हो जाएगा। वास्तव में बात यह थी कि उसको आलस और निकम्मेपन से सभी परिचित थे, इसलिए कोई भी गीदड़ अपनी बेटी का विवाह उसके साथ नहीं करना चाहता। अन्नू दौड़ा दौड़ा गया। पूरे गांव भर में अपने विवाह का न्योता दे आया। दूसरे दिन शाम को 7 बजे उसने सभी को प्रतिभोज के लिए निमंत्रण दे दिया। कुछ गीदड़ों को तो अचंभा हो रहा था कि कौन ऐसा मूर्ख है जिसने इस गीदड़ से अपनी पुत्री का विवाह तय किया है। कुछ होने वाले बधू के भाग में मन ही मन तरस खा रहे थे। कुछ साथी गीदड़ों ने अन्नू को छेड़ा भी कि कैसी है तेरी होने वाली बहू, अच्छी है ना, सुंदर तो है। अन्नू उनकी बात सुनकर लजाकर हंस जाता। दूसरे दिन सुबह से ही अन्नू ने बढ़िया बढ़िया पकवान बनवाने आरंभ कर दिए। मुर्गी काकी, लोमड़ी मौसी, गाय दादी, भैंस नानी आदि सभी मिलकर बना रही थी। गीदड़ शाम से बढ़िया सूट पहने दरवाजे के पास खड़े थे। उन्हें पूरा पूरा विश्वास था कि बस कुछ ही देर में कोई ना कोई गीदड़ अपनी पुत्री की उंगली थामे उनके दरबार में आता ही होगा। अन्नू को दरवाजे पे खड़े खड़े शाम हो गई। उसके पैर दुखने लगे, पर कोई भी गीदड़ी विवाह के लिए नहीं आई। घर के अंदर पकवान पूरी तरह बन चुके थे। मेहमानों के आने का समय भी हो गया था। अब तो अन्नू का दिल धक धक करने लगा। यदि वधू न आई तो इतने मेहमानों को वह क्या मुंह दिखलाएगा। पर ज्योतिषी जी की बात ना सच होनी थी ना हुई। मेहमानों की कतारें भी आनी शुरू हो गई। खाना तो पहले ही तैयार हो चुका था। लाचार होकर उसे सभी मेहमानों को दावत खिलानी ही पड़ी। अन्नू गीदड़ मन ही मन उन ज्योतिषी को हजारों गालियां देता फिर रहा था। खाना कुछ खा चुकने के बाद सबने पूछा, वधू दिखाई नहीं दे रही, वधू कहाँ है? सियार ने पहले ही इसका उत्तर सोच रखा था। लाचारा बेचारा करता भी क्या। वह नकली हंसी चेहरे पर लाता, लजाता और कहता, भाई वह यहाँ से 10 जंगल दूर पर रहती है ना, उसे रास्ते में कहीं देर लग गई होगी। ये दावत तुम अग्रिम ही समझो। सभी उसकी मूर्खता पर मन ही मन हंसते हुए चले गए। एक बुजुर्ग सियार ने तो ये भी कह दिया, बेटा दावत की ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी, वधू आ जाती तभी करते। मेहमान तो खा पी कर चले गए, पर उस रात अन्नू को बिल्कुल नींद नहीं आई। रह रहकर उसे ज्योतिषी पर गुस्सा आ रहा था। ना वह सपने पर विश्वास करता, ना ज्योतिषी के चक्कर में पड़ता और ना ही उसकी यह दुर्गति होती। सुबह होते ही क्रोध से भरा अन्नू ज्योतिषी के यहाँ गया। वह रास्ते पर सोचता रहा, दुष्ट को खूब खबर लूंगा, पर उसकी बात मन ही मन में रह गई। कुप्पू की पत्नी ने उसे घर के अंदर ही ना घुसने दिया। खिड़की से ही कह दिया, वे तो सिंह वनराज के यहाँ कल ही चले गए थे, अब वे 15 दिन बाद ही आएंगे। अन्नू ने अपना सिर पीट लिया। उसकी हिम्मत ना पड़ी कि उस जंगल में वे रहे और सभी की हंसी का शिकार बने। वह घर पर आया, एक गठरी में जरूरत की चीजें बांधी,
फिर सदैव की तरह के लिए वह जंगल छोड़कर चला गया। रास्ते भर अन्नू सोचता जा रहा था, मैं कितना मूर्ख हूँ जो एक सपने को सच मान लिया। हाय, ज्योतिषी पर विश्वास करके मैं चौपट हो गया। जीवन सपने से नहीं बनता, पुरुषार्थ से ही बनता है। जो कुछ भी हमें मिलता है अपने ही प्रयास से मिलता है। स्वप्न के फल और हाथ की रेखाओं की जगह यदि हम अपने कर्म पर विश्वास किया जाए तो फिर हमें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। इसके बाद उसने कान पकड़कर उमेठे और कसम खाई कि आज से आलस छोड़ दूंगा और मेहनती बनूंगा। दूसरे जंगल में जाकर अन्नू खूब मेहनत से काम करता, अपने पुरुषार्थ से थोड़े ही दिनों में सुंदर सा घर बना लिया और सबकी सेवा और सहायता भी करता था। उसके इन गुणों में से गीदड़ों का मुखिया प्रसन्न हुआ। उसने अपनी सुंदर सी इकलौती बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। इस प्रकार अपनी मेहनत से अन्नू ने अपना सपना भी सच कर लिया।